हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है आपको मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, आज से हम रामायण की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें संपूर्ण रामायण के तथ्य और उनकी रोचक कथाएं होंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य और कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी, अनसुनी बातें हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र आप सबने सुना है, पढ़ा है। आपको पता है गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर होते हैं, और जो पूरी रामायण है उसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हर 1,000 श्लोक पर जो पहला अक्षर आता है उन सब के जोड़ से 24 अक्षर मिलने के बाद गायत्री मंत्र पूरा बनता है। इसका मतलब कि पूरी रामायण सिर्फ गायत्री मंत्र पर ही टिकी हुई है। कैसी लगी जानकारी? आगे बढ़ते हैं। तो क्या दोस्तों, आपको पता है राम जी और उनके भाइयों के अलावा भी दशरथ की एक पुत्री यानी श्री राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। एक बार की बात है, राजा रोमपद अयोध्या आए थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को उन्हें पालन पोषण के लिए दान में दिया था। एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक श्रेष्ठंग नाम के ऋषि आए। श्रेष्ठंग ऋषि ने राजा के सामने प्रस्तुति रखी कि वर्षा के समय पे आप हमें मदद दें अपने राज्य से और हमारी खेत की जुताइयाँ करवाएं। तो जिस पर कि राजा अपनी पुत्री शांता से बात कर रहा था और उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि वह क्रोधित होकर चले गए। और वह इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे, और जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने अकाल आ गया। उसके बाद जब राजा को इस चीज़ का ज्ञात हुआ और अकाल आ गया, वहाँ पर बारिश वर्षा नहीं हुई और खेतों की जो भी जुताई थी और पानी आना था वो नहीं आया। उसके बाद वह शैशंग ऋषि के पास गए और उनसे अनुरोध किया। फिर शैशंग ऋषि ने एक यज्ञ किया, जिसके बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्षा की। तत्पश्चात शांता की शादी शैशंग ऋषि से हुई। तो चलते हैं एक और रोचक तथ्य की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है, श्री राम जी विष्णु भगवान जी के अवतार थे, परंतु लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये कौन थे? क्या कभी आपने जाना इनके क्या अवतार थे? मैं आज आपको बताता हूँ। श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया, भरत को चक्र का, जो उनका सुदर्शन चक्र है, उसका अवतार माना गया, और शत्रुघ्न को उनके शंख का अवतार माना गया है। ये सब इन्हीं के भाई थे और इन्हीं की लीला थी और इन्हीं के प्रिय वस्तु थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीता स्वयंवर के समय श्री राम जी ने जो धनुष था उस पर पतंचा चढ़ाई थी। शिवजी जी का जो धनुष था, क्या आपको उसका नाम पता है? मैं आज आपको उसका नाम बताता हूँ। उस धनुष का नाम था पिनाक। तो दोस्तों, क्या आपको पता है, जैसा कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उसमें लक्ष्मण जी 14 के 14 वर्ष सोए नहीं थे, जिस कारण से उन्हें गुदाकेश भी कहा जाता है। उनका नाम गुदाकेश भी कहा जाता है। जब वनवास की पहली रात सीता माँ और श्री राम जी सो रहे थे, निंद्रा में थे, तब वह उनकी पैरवी कर रहे थे और उनकी नींद में कोई विघ्न आए ना आए उसके लिए वह जगे हुए थे। उनके सामने उसी रात निंद्रा देवी प्रकट हुई और निंद्रा देवी ने उनसे कहा कि आप सोए नहीं। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि मैंने आपका आवाहन इसलिए किया है माता, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 14 वर्षों तक ना सोऊं और अपने श्री प्रभु राम की सेवा में लगा रहूं। उन्होंने कहा, ऐसा वरदान मैं तब दे पाऊंगी आपको अगर आपके बदले कोई दूसरा इस 14 वर्ष की अनिंद्रा को निंद्रा में बदल दे। तब वह उसने बताया कि आप मेरी पत्नी के पास जाइए, जो कि उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था और सीता जी की ही बहन थी। उन्होंने जाकर उन्हें यह बात बताई। तब उनकी पत्नी ने वह स्वीकार किया और उर्मिला जो थी वह 14 वर्षों तक सोती रही। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ये तो पता है कि श्री राम और सीता जी को वनवास हुआ था 14 वर्षों का, परंतु उस वनवास का नाम क्या था? क्या आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम था दंड आरण्य। दंड मतलब सजा और आरण्य मतलब वन। और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इधर फैला हुआ है। तो अभी यहीं विश्राम लेते हैं, और रोचक तथ्य मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये ज्ञान अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्ञान सबके पास पहुंच सके।